उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आज मैं आप अपने दर्शकों को मधुमेह के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जिससे आप लोग ग्रहण करने के बाद अपने रोज़मर्रा के जीवन में उसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल की दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा उजागर हो गई हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब वो दवाइयाँ, जो बीमारियाँ जो लाइफस्टाइल से होती हैं। पहले 50 साल 100 साल पहले वो बीमारियाँ होती थी जो एक दूसरे से फैलती थी, उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे डायरिया, जैसे लूज मोशन बोलते हैं, या कॉमन कोल्ड, जो आप जानते हो कि नाक कान गले की बीमारियाँ, वो ज़्यादा होती थी। अब जो बीमारियाँ हैं वो लाइफस्टाइल से ज़्यादा होती है, और उनमें मधुमेह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के निखर के आने लगा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग, अब हमारा जो खान पान और अब हमारा चाल चलन जो है वो बदल गया है। हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह बाहर का खाना खाने में, जिसमें ज़्यादा तेल घी होता है, या जो चाउमीन और उस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनसे होता है हमारा वेट बढ़ता है, मोटापा हो जाता है, और हमें चलने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हम लोग चलते नहीं हैं। ये दो चीज़ें, यानी आपका खान पान और आपका लाइफस्टाइल में जो चलना है, वो दोनों चीज़ों से हमारा मोटापा बढ़ता है, और मोटापे की वजह से ही मधुमेह जैसी बीमारियां हमारे पे ज़्यादा आने लगी है। तो मधुमेह को अगर हमें जीतना है तो उसका सबसे आसान इलाज है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो अपना घर का स्वादिष्ट और सादा भोजन करें और भागते दौड़ते रहें। आजकल मोबाइल की दुनिया, लैपटॉप की दुनिया हो गई है। लोग सिकुड़ के मोबाइल और लैपटॉप में बैठे रहते हैं और बाहर ही नहीं जाते थे। पहले एक समय हमारे टाइम था, तो हम बचपन में थे, हमारी माँ बाप हमको अंदर लाने के लिए जद्दोजहद करते थे। अब ये समय आ गया है कि अब हमारे माँ बाप, जो हम लोग जो है, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को बाहर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर बच्चे हमारे भागेंगे, दौड़ेंगे, बाहर के खेल खेलेंगे और घर का स्वादिष्ट भोजन करेंगे, तो मधुमेह की बीमारी कम होगी। ये बीमारी पूरे विश्व में एक विकराल रूप ले चुकी है। इसलिए आवश्यक है, पहले प्रिवेंटिव जो हमने बताया कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। हम ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे हमारा मोटापा बढ़ेगा, जिसमें चीनी ज़्यादा, घी ज़्यादा है, और ऐसा चीज़ ना करें जिससे वेट बने कि हम घर में ही बैठे रहें, लैपटॉप मोबाइल पर लगे रहें। ये है प्रिवेंशन। अगर मान लीजिए आपको बीमारी के लक्षण प्रतीत होते हैं, इसमें मेजर लक्षण प्रायः ये मरीज़ को भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, रात को कई बार उठना पड़ता है, थकान होती है। और ऐसे जैसे लक्षण हो तो मरीज़ को या जो आदमी को अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। समय रहते हुए अगर इसका जांच हो जाएगी और ये इनिशियल शुरुआती दौर में पकड़ी जाएगी, तो डॉक्टर इसका अच्छा इलाज कर सकते हैं, आपका परामर्श दे सकते हैं। ये बीमारी जो है हमारे शरीर के ज़्यादातर अंगों को असर करती है, जिसमें हमारा दिल है, हमारी आँखें हैं, हमारा ब्रेन है, हमारी किडनी है। तो ये सब ऑर्गन्स को हमारे शरीर के सारे अंगों को असर करती है। ये बीमारी नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन का सबसे बड़ा वजह है। नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन मतलब कि बिना किसी चोट के किसी के अंग को काटना, उसका सबसे बड़े वजह डायबिटीज़ है। क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल, जो खून की जो नसें हैं, उनके ऊपर असर करती है, तो नसों से खून ही नहीं जाता है। इसी तरह नर्व्स को असर करती है, तो नर्व्स को असर करने से हमें पता नहीं लगता, जब तक वो हमारे पैरों में अल्सर क्रिएट करते हैं। वो अल्सर बढ़ते बढ़ते वो सेप्सिस बन जाता है, हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, तो हमें फिर उस अंग को काटना पड़ता है। इसी तरह हमारे आँख के पुतली
अंदर फंडस होता है उसका असर करती है, जो नसें होती हैं, तो हमारे दिखने की जो संभावना है वो कम हो जाती हैं। समय रहते हुए अगर हम इन चीज़ों का इलाज करेंगे तो हम इस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं। जैसे हार्ट में हम अपना समय रहते हुए ईसीजी कराए, इको कराए और पता लगाए कि हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर समय रहते हम उसका इलाज करेंगे तो आदमी की जान भी बच सकती है। तो मेरा ये परामर्श आपसे रहेगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें ताकि ये बीमारी होए ही नहीं। अपना खान पान ऐसा रखें जो हमारा सदियों पुराना खान पान था, घर का उसी समय बना हुआ स्वादिष्ट भोजन वो खाएं और रोज़ टहलें। अपने गाड़ियों का, स्कूटर का कम इस्तेमाल करें। अपने शरीर का अंगों को थकाएं। अगर ये करें तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अगर हमें कोई लक्षण पैदा हो तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें ताकि समय रहते हुए हम इस बीमारी का उचित इलाज कर सकें। धन्यवाद।